नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा, उनका जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त, इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण और आध्यात्मिक महत्व क्या है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह न केवल भारत में बल्कि विश्व के अधिकांश हिस्सों में बहुत ही धूमधाम, उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन को प्रेम, करुणा, धर्म और न्याय के विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पहले हम जान लें कि 2025 में इसे कब मनाएंगे, इसका व्रत कब रखेंगे, इसके व्रत का पारण कब करेंगे। 2025 में जन्माष्टमी हम 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाएंगे। इसी दिन इसका हम व्रत रखेंगे और अगले दिन 17 अगस्त को इसका पारण करेंगे। तो और जो इसका पूजन का जो मुहूर्त होगा वो रात्रि के 12 बजे से लेकर के 12:45 तक का होगा। तो ये रहा हमारा शुभ मुहूर्त। थोड़ी सी इसकी कथा के बारे में जान ले। यद्यपि इसके बारे में सब लोग जानते हैं, पर जितनी बार भी इनके कथा को कहा जाए या सुना जाए उतने ही गुना हमको इसका पुण्य मिलता है। तो आइए, पुराणों के अनुसार मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में कैद कर देता है, क्योंकि भविष्यवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसके मृत्यु का कारण बनेगा। जब देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण का जन्म होता है तो चमत्कारिक रूप से जेल के द्वार खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और वसुदेव जी बालक कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ छोड़ आते हैं। यही दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म का जो नक्षत्र था वो था रोहिणी, जो लग्न था उस दिन वो था वृषभ और चंद्रमा वृषभ राशि में अपनी उच्च स्थिति में था। सूर्य जो थे वो सिंह राशि में थे। यह योग अत्यंत शुभ और बलशाली माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा और मंत्र जाप करने से जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब इसका ज्योतिषी महत्व थोड़ा समझ लेते हैं हम। जो लग्न था वो वृषभ लग्न था, स्थिर लग्न, भौतिक सुख का प्रतीक। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च स्थिति में थे और जो नक्षत्र था वो था रोहिणी, जो मानसिक शांति, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य सिंह राशि में थे, जो उनकी खुद की राशि है। वो नेतृत्व, तेज और धर्म की रक्षा का द्योतक माना जाता है। अष्टमी तिथि का जो अंक है 8 अंक है, जो शनि का अंक होता है, जो धैर्य, न्याय और कर्म फल के सिद्धांत का द्योतक होता है। मध्यरात्रि का समय काल पुरुष की कुंडली में चौथे और 10वें भाव को सक्रिय कर देता है, जो धर्म, कर्तव्य और स्थिरता का संकेत देता है। तो इन सभी ग्रह स्थितियों के कारण यह समय धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और प्रेम के प्रसार का यह अद्भुत योग बनाता है। तो आइए थोड़ा सा पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना है। ये मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत जो है वो करोड़ों एकादशी के पुण्य के बराबर होता है। और आपको रात को 12 बजे भगवान का पूजा करने के बाद आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण करें। जो इनकी पूजा होगी, हमने बताया था कि रात्रि के 12 बजे से लेकर के 12:45 तक इनकी पूजा की जाएगी। इस दिन आप अपने घर के मंदिर में झांकी सजाएं। अगर आप बाहर मंदिर में पूजा करते हैं तो वहां सुंदर सुंदर झांकी सजा करके आनंद लीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान को माखन मिश्री, सफेद माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं और पंजीरी और फल यथाशक्ति आप इनको अर्पित करें। अब इसका महत्व क्या है, इसको समझे हम। चंद्रमा उस दिन की स्थिति में थे, उच्च स्थिति में थे, मतलब मन पर नियंत्रण। अष्टमी तिथि, शनि का संबंध, धैर्य और न्याय। रोहिणी नक्षत्र, जीवन में प्रेम और करुणा। और रात्रि का समय, जन्म ये हमारा है, मध्यरात्रि का जन्म ये संकेत देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा और समाधान संभव है। तो जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, इस दिन भगवान के जन्म के साथ साथ उनके दिव्य संदेश कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं कि याद दिलाता है। यदा यदा हि धर्मस्य, ये भगवान का जो आप गीता में श्लोक दिया गया है, आप इसको चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं।
भक्ति और प्रेम, रासलीला, माखन चोरी, गोपियों के साथ प्रेम, ये सब हमें निश्चल प्रेम और सच्ची भक्ति का महत्व सिखाती हैं। सामाजिक संदेश क्या है? ये जो भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि अन्याय और धर्म के विरुद्ध खड़े रहना ही सच्चा धर्म है। तो आइए थोड़ा सा कुछ हम ज्योतिषी उपाय के बारे में ही बात कर लें। इस दिन का जो ज्योतिषी महत्व है और आप ऐसे कुछ क्या खास उपाय करें कि जो आपके जीवन को एक तरक्की की ओर लेके जाए। इस दिन का जो सबसे शुभ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जितनी बार करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार जरूर करें। अगर आप किसी बाधा के मुक्ति के लिए किसी संकट में है, कोई रोग है, कोई दुख है, उसके आप निवारण के लिए कुछ चाहते हैं, तो भगवान जो कृष्ण का मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप कम से कम आप 108 बार जरूर करें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। उस दिन जो भी जरूरतमंद लोग हैं आप उनको अन्न वस्त्र दान करें, तुलसी भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और बच्चों को माखन और मिश्री का प्रसाद जरूर वितरण करें। शनि दोष की शांति के लिए आप चाहे तो कृष्ण मंदिर में काले तिल या तिल का तेल चढ़ा सकते हैं, आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा। धन और सुख समृद्धि के लिए आप चाहे तो जो रोहिणी नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में आप पीले वस्त्र दान करें, पर ध्यान देने से पहले ध्यान रखें कि आपके कुंडली में ये मारक की स्थिति में होनी चाहिए जितने पीले ग्रह संबंधित चीजें हैं। मंगल दोष और वैवाहिक समस्याओं के लिए आप रात्रि में तुलसी दल और पीले फूल भगवान को अर्पित करें। अब कुछ खास उपाय की बात अगर हम कर लेते हैं तो आर्थिक उन्नति के लिए हमें रात के निश्चित काल में दीपक, पीतल के दीपक में घी का दीपक जला करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 108 बार जप करें। भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। मानसिक शांति और चंद्र दोष के समन के लिए चांदी के लोटे में या चांदी के गिलास में दूध और शक्कर और तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाएं और जो चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। संतान सुख और पारिवारिक सुख के लिए जो ये नक्षत्र है रोहिणी, इसमें बाल गोपाल को मिश्री और माखन अर्पित करें और सफेद वस्त्र और मिठाई बच्चों को भी बांटें, बहुत इसका लाभ मिलता है। रोग मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उस दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और 7 प्रकार के अनाज जो शतंजा बोलते हैं जिसको, अगले दिन प्रातःकाल पक्षियों को दान करें, उनको खिलाएं। ग्रह शांति, विवाह में बाधा दूर करने के लिए रात्रि के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और जितनी बार हो सके राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। तो दोस्तों 2025 की जो ये जन्माष्टमी है न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषी रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली समय है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे तो आपको चंद्रमा की शांति, शनि का संतुलन और सूर्य का तेज तीनों वरदान मिलेगा। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, धैर्य, नीति और प्रेम से ही विजय मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाएं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।